हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये क्लास स्पेशली 3 अगस्त एग्जाम के लिए। इस क्लास में मैं आपको टॉप 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। ये इस क्लास से प्रश्न आपको त्रिपल परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, तो क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, डीईएस को किसने बनाया? तो डीईएस की फॉर्म होती है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो डीईएस को बनाया था हमारा आईबीएम कंपनी ने। किसने बनाया था? आईबीएम कंपनी ने बनाया था। आईबीएम की फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एचपी के हमारे कंप्यूटर भी आते हैं, ठीक है। लैपटॉप वगैरह एचपी के आते हैं, एचपी का प्रिंटर आता है। सोनी की टीवी आती है, टीवी पे आगे ठीक इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर आता है। तो इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है आईबीएम। तो डीईएस को किसने बनाया था आईबीएम कंपनी ने। आईबीएम की फॉर्म बताती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनईएफटी कब लॉन्च हुआ? तो सबसे जो एनईएफटी हुआ था हमारा नवंबर 2005 में लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 2005 में लॉन्च हुआ था। जो हमारा एनईएफटी है इसकी फॉर्म होती है नेशनल एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जो हमारा एनईएफटी है इसे आरबीआई द्वारा संचालित किया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा संचालित किया जाता है। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आरबीआई को ही हम बैंकों का बैंक कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं? आरबीआई को ही हम बैंकों का बैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा साइबर अटैक नहीं है? निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा साइबर अटैक नहीं है? फिशिंग, MITM, रिप्लाई अटैक या फिर बायर स्नीफिंग। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, बायर स्नीफिंग। क्योंकि जो फिशिंग होता है ये भी साइबर अटैक है। फिशिंग जो फिशिंग है ये भी हमारा क्या है? फिशिंग हुआ, ठीक है। MITM हो गया, या रिप्लाई अटैक, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? साइबर अटैक के अंतर्गत आते हैं। और जो फिशिंग ये बायर स्नीफिंग है ये साइबर अटैक के अंतर्गत नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 4, क्यूआर कोड फोन पे में उपलब्ध होता है? जो हमारा क्यूआर कोड होता है वो फोन पे में उपलब्ध होता है या नहीं? तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, ट्रू। जो हमारा क्यूआर कोड है वो हमारा फोन पे में उपलब्ध होता है। फोन पे हो, गूगल पे हो, ठीक है, सब में हमारा उपलब्ध रहता है क्यूआर कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये पूछा था कि क्यूआर कोड की फुल फॉर्म क्या होती है? क्यूआर कोड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इससे हमारे 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्यूआर कोड को, ठीक है, इस बारे में मैं बताता हूँ। क्यूआर की फुल फॉर्म होती है क्विक रेस्पॉन्स। क्या होती है? क्विक रेस्पॉन्स। इस बार क्विक रेस्पॉन्स। क्यूआर कोड किसने बनाया था? तो बताया डेंसो वेब कंपनी ने। किसने? डेंसो वेब कंपनी ने। जो डेंसो वेब कंपनी थी ये कहाँ की थी? जापान की थी। कहाँ की? जापान की थी। जो हमारा क्यूआर कोड होता है ये हमारा 2D कोड होता है। क्या होता है? 2D कोड। और यहाँ पर डी का मतलब होता है डायमेंशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, EEP रोम का पूर्ण रूप है? तो EEP रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रिकली रीजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे फुल फॉर्म ये भी पूछी जाती है कि रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये पूछ लेगा कि ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है, तो ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। पी रोम की फुल फॉर्म पूछ जाती है कि पी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जीमेल को यूज कर सकते हैं? जो हमारा जीमेल को हम यूज कब कर सकते हैं? 24 आवर्स ओनली ऑन मंडे को, सिर्फ सोमवार के दिन, या फिर वीकली हफ्ते में, ठीक है, या फिर ईयरली सिर्फ वर्ष में एक बार, इस प्रकार से वर्ष में। तो इसका तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते? तो अधिकतम जूम नहीं कर सकते ऑप्शन ए 200, 300, 400, 500। तो जो हमारा जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसमें जो हमारा अधिकतम जूम कर सकते हैं वो कर सकते हैं 400% तक। कितने? 400% तक। तो 400% तक कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं, 300 भी कर सकते हैं और 400 भी कर सकते हैं, लेकिन 500% नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी है 500%। कितना? 500% तक। और जो लिब्रे कैल्क होता है इसमें जो मिनिमम जूम होता है, मिनिमम जूम कितना? मिनिमम जूम, तो मिनिमम जूम इसमें होता है 20%। कितना होता है? 20%। डिफ़ॉल्ट जो सभी में समान होता है, चाहे लिब्रे पे कैल्क हो, राइटर हो या इम्प्रेस, तीनों में क्या होता है? डिफ़ॉल्ट वो होता है 100%। कितना होता है? 100%। ये भी क्वेश्चन पूछा था ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी है? जो हम पेज ब्रेक करते हैं उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो उसकी शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस एंटर। क्या होते हैं? कंट्रोल प्लस एंटर से करते हैं पेज ब्रेक करते हैं, ठीक है, बिना। इसका तो राइट आंसर होगा वो हमारा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, कौन सा नेटवर्क कंट्री, सिटी, वर्ल्ड को कनेक्ट करता है? ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो कंट्री, सिटीज़ या वर्ल्ड को कनेक्ट करता है? वैन, लैन, मैन या पैन? तो इसका तो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, वैन। वैन की फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क,
लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पैन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। लिब्रे ऑफिस में कई सॉफ्टवेयर होते हैं। जो हमारा लिब्रे ऑफिस होता है, ठीक है, ये हमारा एक सूट है, एक पैकेट है, तो इसके अंदर, ठीक है, कई हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ठीक है, ड्राइंग हो गया, इस पर ड्रो होता है, ठीक है, बेस नाम से आता है और मैथ नाम से आते हैं, तो ये अलग अलग होते हैं, ठीक है, ये अलग अलग इसके सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। IMPS का पूर्ण रूप क्या है? IMPS का पूर्ण रूप क्या है? तो IMPS की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होती है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। AI किस जनरेशन से संबंधित है? तो AI का यूज हमारा किस पीढ़ी में किया गया था? तो AI का यूज किया गया था 5th जनरेशन में। किसमें? 5th जनरेशन में। जो हमारी वर्तमान जनरेशन चल रही है वो हमारी 5th जनरेशन चल रही है। कौन सी? 5th जनरेशन। इस जनरेशन में ULSI प्लस AI का यूज किया था। ULSI की फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हमारा आई है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। AI की फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। क्या होती है? AI की फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन, इसमें हमारा वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, इसका वैक्यूम ट्यूब का। थर्ड जनरेशन में इसमें IC का यूज़ किया गया था। किसमें? इसमें IC में। और जो सेकंड जनरेशन में इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। पहला सर्च इंजन है, तो ऐसा कौन सा है जो पहला सर्च इंजन है? आर्ची, याहू, अल्टा विस्टा या गूगल? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, आर्ची। तो विश्व का पहला सर्च इंजन क्या क्या नाम है? वो है आर्ची हमारा। क्या? आर्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो बहुत हमारा ENIAC। कौन सा था? ENIAC था, जिसे बनाया था जे प्रोफेस एकट और जॉन मोचली ने। कब बनाया था? 1946 में। कब बनाया था? 1900, ठीक है, जे प्रोफेस एकर्स और जॉन मोचली ने बनाया था इसे। डिफरेंस इंजन इसे बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है? न्यूनतम जूम परसेंटेज, तो वो होता है हमारा 5%। कितना होता है? 5%। डिफ़ॉल्ट कितना होता है? डिफ़ॉल्ट मैंने बताया था आपको, सब में 100% होता है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, जो इम्प्रेस है, इसमें मैक्सिमम जूम कितना होता है? ये तो न्यूनतम कितना हो गया? 5%। डिफ़ॉल्ट 100 जो कि सभी में समान रहता है, ठीक है। और इसमें जो मैक्सिमम जो होता है जूम, वो होता है हमारा 3000%। कितना? 3000%। ये भी याद रखना। इससे हमारा 3 क्वेश्चन बन गया। एक तो मिनिमम जूम कितना होता है? 5%, क्लियर। डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है? 100%। और इसमें मैक्सिमम जूम कितना होता है इम्प्रेस में? वो होता 3000%। यहाँ पर इम्प्रेस का मतलब है प्रेजेंटेशन से। किससे? प्रेजेंटेशन। जैसे हमारा MS ऑफिस होता है, MS ऑफिस में हमारा पावर पॉइंट होता है, MS पावर पॉइंट। इस तरह लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक क्या है? तो फेसबुक क्या है? फेसबुक हमारा सोशल मीडिया साइट है। क्या है? सोशल मीडिया साइट, सोशल मीडिया साइट है। और फेसबुक के फादर कौन है? तो वो फेसबुक को किसने बनाया? तो वो बनाया था हमारा मार्क जुकरबर्ग ने। किसने बनाया था? मार्क जुकरबर्ग ने। ई कॉमर्स में जैसे हमारा फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, तो ये क्या है? हमारे ई कॉमर्स है। मेल का टाइप जैसे ईमेल हो गया, याहू मेल हो गया, ठीक है, रेड फिल्म, इस प्रकार से ये क्या होता है? हमारे मेल के टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सोशल मीडिया साइट है हमारा फेसबुक। क्या? सोशल मीडिया साइट। क्वेश्चन फेसबुक से पूछे जाते हैं, जिसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि कौन से पूछे जाते हैं क्वेश्चन तेरे पे फेसबुक से संबंधित। जो फेसबुक में जैसा न्यूनतम उम्र कितनी है इसमें अकाउंट बनाने की? तो बहुत ही 13 वर्ष। कितनी? 13 वर्ष। फेसबुक कितने फ्रेंड बना सकते हैं? फ्रेंड, ऐप फॉर फ्रेंड, तो वो बना सकते हैं 5000, ठीक है। फेसबुक में कितने रिएक्शन होते हैं? तो उसमें होते हैं 7 रिएक्शन। फेसबुक में कितने फोटो अपलोड कर सकते हैं एक बार में? तो पहले करते थे 30 और अब करते हैं प्रेजेंट में 80, ठीक है। और क्वेश्चन, फेसबुक का हमारा सोशल मीडिया साइट है, ठीक है। ये कब कब बना था? ये बना था हमारा 2004 में। कब बना था? 2004 में। ये थोड़ा देखना पड़ेगा, फिर इतने रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्या लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस एफ से वही कार्य होता है जो MS ऑफिस में होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ट्रू। जो कार्य हमारा MS ऑफिस में होता है कंट्रोल प्लस एफ से, वही कार्य MS ऑफिस में होता है कंट्रोल प्लस एफ से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। AEPS की फुल फॉर्म क्या है? तो AEPS की फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। क्या होती है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम।
तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट की है। हेडिंग 3 के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो हेडिंग 3 के लिए हम कंट्रोल+3 का यूज़ करते हैं। किसका? कंट्रोल+3 का यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कंट्रोल+3 का यूज़ करते हैं। अगर हमें हेडिंग 1, H1 का मतलब हेडिंग 1, H2 का मतलब हेडिंग 2, अगर हमें हेडिंग 1 और हेडिंग 2 जानी है तो इसके लिए कंट्रोल+1, कंट्रोल+1 से होगी हेडिंग 1, कंट्रोल+2 से होगी हेडिंग 2 का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैकस्पेस कुंजी से किस तरफ का कैरेक्टर हट जाता है? तो अगर हम बैकस्पेस की दबाएंगे तो उससे हमारा किस तरफ का कैरेक्टर हट जाएगा? जैसे कि यहाँ पर हमने एक नाम रखा, जैसे मैंने अपना नाम मनी वर्मा, क्या लिख दिया? मनी वर्मा। मैंने अपना नाम लिखा मनी वर्मा। सेम जो मेरा कर्सर है वो मेरा यहाँ कर्सर यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर। अब अगर मैं बैक स्पेस की करूँगा, बैक स्पेस भी प्रेस करूँगा, बैक स्पेस की प्रेस करूँगा तो इससे क्या होगा, हमारा लेफ्ट साइड का क्या होगा, अक्सर क्या होंगे, डिलीट होंगे। लेफ्ट साइड का मतलब इस साइड के। तो जैसे मैंने एक बार ये बताया बैक स्पेस की, तो एक से अगर मैं यहाँ पर दबाऊंगा फिर बैक स्पेस पे प्रेस करूँगा तो क्या होगा, इससे ये, तो इससे क्या होगा, बैक स्पेस का तो हमारा लेफ्ट साइड डिलीट होता है। जो भी कैरेक्टर हमें हटते हैं वो लेफ्ट साइड के हटते हैं। अगर हम राइट साइड के कैरेक्टर हटाने के लिए उसके लिए हम करते हैं डिलीट का यूज़, इसका यूज़ करते हैं डिलीट, डिलीट का यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पर डिलीट का यूज़ करूँगा तो मेरा कर्सर अगर यहाँ पर है तो वो हमारे राइट साइड के कैरेक्टर होंगे डिलीट होंगे एक एक करके, ठीक है। तो इसका याद रखना अच्छे तरीके से कि बैक स्पेस और डिलीट का यूज़ क्या क्या होता है। तो जो बैक स्पेस है उससे हम लेफ्ट साइड का डिलीट करते हैं, कैरेक्टर्स को लेफ्ट साइड का डिलीट होगा, और डिलीट से क्या होगा, राइट साइड का डिलीट होगा। इससे जो डिलीट हमारी की होती है उससे हम डिलीट करते हैं राइट साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लेफ्ट साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, DFD की फुल फॉर्म है। तो DFD की फुल फॉर्म क्या है? तो DFD की फुल फॉर्म होती है बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, शॉर्टकट की फॉर न्यू स्लाइड। न्यू मतलब नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है लिब्रियोफिस इम्प्रेस में? अगर हमें नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो उसके लिए करेंगे हम कंट्रोल+M का यूज़। किसका यूज़ करेंगे? कंट्रोल+M। तो कंट्रोल+M से क्या होगी, इस समय न्यू स्लाइड इंसर्ट होगी। तो न्यू स्लाइड की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल+M। अगर यहाँ पर हमें न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी होती है, न्यू प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए करते हैं कंट्रोल+N का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल+N का यूज़ करते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में कौन सा सर्च इंजन चलता है? तो चीन में कौन सा सर्च इंजन चलता है, जो चीन में कौन सा सर्च इंजन है जो सबसे पॉपुलर है? तो वो हमारा बाइडू। कौन सा है? बाइडू। अगर ये क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन कौन सा है, तो भारत में प्रसिद्ध सर्च इंजन है वो हमारा गूगल। कौन है? गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लिब्रियोफिस राइटर में रीडू करने की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रियोफिस राइटर में रीडू करने की शॉर्टकट की क्या है? तो रीडू करने की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल+बाई। तो कंट्रोल+बाई किसी शॉर्टकट की है रीडू करने की। कंट्रोल+जेड से होता है अंडू, क्या होता है इससे? अंडू होता है। कंट्रोल+आर, तो कंट्रोल+आर से लिब्रियोफिस राइटर में इससे होता है राइट अलाइनमेंट। क्या होता है? राइट अलाइनमेंट। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट होगा कंट्रोल+शिफ्ट+आर। तो कंट्रोल+शिफ्ट+आर से क्या होगा, इससे हम जो हमारा रूलर होता है, रूलर उसे हाइड एंड शो करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर कंट्रोल+शिफ्ट+आर करेंगे तो इससे रूलर हमें शो होगा, और फिर अगर कंट्रोल+शिफ्ट+आर प्रेस करेंगे तो जो रूलर है वो हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, AVRS का पूर्ण रूप क्या है? तो AVRS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो AVRS की फुल फॉर्म होती है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलीट किया हुआ ईमेल कहाँ मिलेगा? अगर कोई हमें डिलीट ईमेल कर दिया तो वो हमें कहाँ मिलेगी? तो वो मिलती है हमें ट्रेस में, ट्रेस मेल में, ठीक है। अगर यहाँ जैसे हमने यहाँ पर डिलीट करी तो जो ट्रेस में है इसके अंदर, ट्रेस के अंदर मेल हमारी 30 दिन तक रहेगी। कितने दिन तक? 30 दिन तक। अगर 30 दिन के बीच बीच में आप मतलब इसके 30 दिन के अंदर अंदर आप जो है ट्रेस से जो मेल को आप उसे रिस्टोर कर सकते हैं, और 30 दिन के बाद ये परमानेंट डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28, ATM का पूर्ण रूप क्या है? तो ATM की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ATM की फुल होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, लिब्रियोफिस जो लिब्रियोफिस होता है उसमें डिफ़ॉल्ट कलर कौन सा था? यहाँ पे मुझे डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर। क्या होता है? डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर। तो अगर यहाँ पूछा था कि लिब्रियोफिस में डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा था, तो वो होता हमारा येलो। क्या होता? येलो होता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? तो इंस्टाग्राम का संबंध किससे है? तो इंस्टाग्राम का संबंध है फेसबुक से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच प्रिंटर यूज बाय ए पीओएस मशीन। तो पीओएस मशीन में किस प्रिंटर का यूज करते हैं? तो जो हमारी पीओएस मशीन होती है उसमें हम थर्मल प्रिंटर यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? थर्मल प्रिंटर का यूज करते हैं। तो पीओएस की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होती है? पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। लिब्रे ऑफिस, जो लिब्रे ऑफिस होता है उसके विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज़ करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस की विंडो बंद करनी है, तो लिब्रे ऑफिस को बंद करना है, ठीक है पूरा, तो उसके लिए यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस क्यू का यूज़ करते हैं। किसका? कंट्रोल प्लस क्यू का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर है, कंट्रोल प्लस क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 33। सफारी एक सर्च इंजन है। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। उमंग एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो जो हमारा उमंग एप्लीकेशन है ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है? पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र का नाम है तो वह है हमारा मोज़ेक। क्या है? मोज़ेक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मोज़ेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इक्वल टू सम। ये हमारी एक रेंज दे रखी है 5,2। तो इसका मान क्या होगा? तो जो सम फंक्शन है ये हमारा जोड़ने का कार्य करता है। क्या करना? जोड़ने का, ठीक है, जोड़ने का। तो 5,2 कितने हुए? 5 और 2, इन्हें अगर जोड़ेंगे सम करेंगे तो 5 और 2 कितने हुए? 7 हो गए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। नाबार्ड किस कमेटी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया? तो जो नाबार्ड है वो किस कमेटी द्वारा बनाई गई? तो वो बनाई गई थी वी सी रामन कमेटी द्वारा। वी रामन कमेटी द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। SED स्टैंड फॉर। SED की फुल फॉर्म क्या है? तो SED की फुल होती है स्ट्रीम एडिटर। क्या होती है? स्ट्रीम एडिटर। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, स्ट्रीम एडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी कुंजी का संयोजन दूसरी कुंजी से किया जाए जिससे दस्तावेज के अंत में दिखाई दे? तो वो करते हैं कंट्रोल के साथ। किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल के साथ। अगर मैं कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस एंड की यूज कर दी, इसकी एंड की, तो हम क्या डॉक्यूमेंट के सबसे एंड पहुंच जाएंगे, ठीक है, दस्तावेज के अंत में हमारा कर्सर क्या दिखाई देगा। तो इसलिए इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। पॉकेट वॉलेट सर्वप्रथम किस बैंक ने जारी किया? ऑप्शन ए HDFC बैंक ने, ऑप्शन बी ICICI बैंक ने, ऑप्शन सी SBI बैंक ने, या ऑप्शन नंबर डी BOB बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ICICI बैंक ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो हमें कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी होती है। तो इसमें कंट्रोल एस से क्या होता है? कंट्रोल एस होता है सेव, किसी फाइल को सेव करते हैं। कंट्रोल सिंपल एस से, इससे सेव एज होता है। क्या होता है? सेव एज होता है, मतलब किसी फाइल को दोबारा से सेव करना या फिर किसी अन्य नाम से सेव करना, ठीक है, वो होता है सेव एज। कंट्रोल सिंपल एंड, इससे हम टेम्पलेट को मैनेज करते हैं। किसे? टेम्पलेट को मैनेज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग नन। तो जो हमारे जो कमेंट की शॉर्टकट होती है वो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, ये भी आप याद रखना। क्या होती है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? तो अगर आपको अगली स्लाइड पर जाना है तो उसके लिए आप पेज डाउन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? पेज डाउन का। और अगर आपको पिछली स्लाइड पर जाना है, इससे पहले वाली स्लाइड पर, पिछली स्लाइड पर, तो उसके लिए पेज अप का यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, पेज डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेसबुक के फाउंडर कौन है? फेसबुक के फाउंडर का नाम क्या है? ए है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन सी बिल गेट्स, या ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मार्क जुकरबर्ग। क्या है? मार्क जुकरबर्ग। चार्ल्स बेबेज कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर। किसे कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। बिल गेट्स ये है ओनर है किसके? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। किसके? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। क्वेश्चन नंबर 44। CDRW क्या है? तो CDRW क्या है? तो CD का मतलब होता है कम्पैक्ट डिस्क, और RW का मतलब री राइट। क्या होता है? री राइट। लिख सकते हैं, ठीक है, और पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, लिख और पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 45, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो किस मेन्यू में पाया था? जो हमारा स्लाइड शो का ऑप्शन होता है वो किस मेन्यू में पाया था? तो व्यू मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में, स्लाइड शो में या फॉर्मेट में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्लाइड शो मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, POS का पूर्ण रूप क्या है? तो POS की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होती है? पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस में कट करने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है Ctrl+X। Ctrl+X से क्या होता है? कट। Ctrl+C से क्या होता है? कॉपी। Ctrl+K से क्या होता है? हाइपरलिंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर वी है, Ctrl+X। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है? जो मोबाइल फ़ोन है वो हमारा किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है? IMEI नंबर या फिर GPS? ऑप्शन सी है बोथ, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बोथ, दोनों के द्वारा। जो IM नंबर होता है ये हमारा 15 डिजिट का होता है। कितने? 15 डिजिट का, 15 डिजिट का होता है। और IM की फुल होती है, उसकी IMEI की फुल होती है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। GPS की फुल होती है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ? तो वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार है वो 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 1904 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कमेंट जरूर करें और आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।